जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे सिंपल तरीका से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? और ये ऐसा टॉपिक है, अगर तुम इसको ठीक से नहीं समझ पाए तो फिर कंपाउंड समझ पाना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अरे हाँ ना, बताइए। बोल सर, वीवीआई कौन है? सिंपल है कि कंपाउंड है? अगर हमें बोलेगा तो वीवीआई कंपाउंड है। बोल इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बात, अगर तुम इसको नहीं सीखा तो कंपाउंड को सीख। बोल सर, उसको सीखने के लिए इसको जाना पड़ेगा, ये रास्ता है। हाँ, बोलिए पूछता है, पूछ सकता है। वो पूछेगा कि नहीं, पहले कंफर्म कीजिए। हमें क्वेश्चन बना रहे हैं जिसको नहीं देंगे हैं। अरे बात समझ आ रहा है? ऑर्डर में होता है ना कि प्रायोरिटी ऑर्डर में रैंक 1 में किसको रखना है? कंपाउंड को। सेकंड में इसको। बोल पढ़ना दोनों है। 70 में 70 अगर टारगेट किया तो पढ़ना पड़ेगा। अगर ये ना तुम सीख गया तो बोला तो हलवा, अगर वो हलवा तेला तो जानता है। गजब। मतलब दोनों, मतलब कुल मिलाकर बताना है आपको। हाँ, चलिए तो कुछ कुछ बात है, पहले ये समझना है माइक्रोस्कोप क्या है। क्या समझना है? माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप कभी देखे हैं? ना देखे? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा माइक्रोस्कोप? तुम देखा सत्यम? नहीं देखा माइक्रोस्कोप? कितना लोग देखे? अच्छा, चश्मा को। अच्छा कोई बात नहीं। कई बार जैसे हाथ में अगर कीटाणु वगैरह है, उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं? जूम करते हैं। कई बार नाम भी लिखा रहता, नहीं पढ़ पाते लोग। अरे होता है ना, जैसे बहुत है तो उसको जूम करके देखा जाता है। कैसे देखे? जैसे देखिए, आप लोग कभी जेवरली जेवरली समझते हैं? जेवरली समझते हैं? आभूषण समझते हैं? आभूषण। हाँ, जेवर है कि नहीं? ठीक है। उसमें कई क्या होता है ना, वो कि ओरिजिनल है कि नहीं है, नकली, तो वो बहुत स्मॉल में लिखा रहता है ना। क्वालिटी चेक करने के लिए कभी जूम करके देखते लोग। क्या करते हैं? जूम करके। किसे? माइक्रो। किसे? इसमें भी दो है आपका, एक सिंपल है, दूसरा क्या है? कंपाउंड। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे पहले? सिंपल माइक्रोस्कोप को। कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। अगर पूछा जाए माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक से बोलिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अरे बोलो ना। जो ऑब्जेक्ट को सी, वी यूज टू सी कैसे, क्या 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 देखते हैं बताओ? सी ऑब्जेक्ट कैसे बताओ? पहला पहला वर्ड को बढ़िया से समझ लो। क्लियरली। अरे बोलो ना। बिगर और स्मॉलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हालांकि जो है, इसको वर्ड जो ज्यादा यूज किया जाता है किसके लिए? बिगर के लिए। और क्या चाहिए? क्लियरली, क्योंकि ऑब्जेक्ट को, उसके इमेज को बड़ा करके दिखाता है। जैसे यहाँ अर्थ है, अरहान बताइए, और मून है, और सन है। बताओ, अगर पूछा जाए बताओ अर्थ और सन में बड़ा कौन हुआ? लेकिन दिखता तो छोटा है। सुबह देखे आप लोग? कई बार लगेगा इतना छोटा है। देखा कि नहीं देखा? तुम हाथ से ऐसे करेगा तो इतना ही में वो फिट हो जाए। कौन? तो क्या इतना छोटा है सन? क्या नहीं है? अर्थ से भी बड़ा है। ज्यादा बड़ा नहीं, माना जाता है कि लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ा। कितना गुना बड़ा है? ज्यादा है क्या? जैसे तुम्हारा हाइट जितना है, उसे 100 गुना और हाइट देख ली, उतना ही बड़ा कौन है? अर्थ से बड़ा कौन है? सन। तो सन फिर छोटा क्यों दिखता है? तो बता, तो आपका जैसे दूर है तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये सर, ऑब्जेक्ट छोटा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो क्या होता है? छोटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या हो जाता है? छोटा। बात कितना समझ में है? ना समझ में है? क्या समझ में है बताओ? आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो छोटा आ रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। बात समझ आ रहा है? बात को समझना है। अब बताइए, ये समझ में आए कि अगर पूछा जाए माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है which used to see an object clearly, bigger and sometimes smaller, right? चलो ठीक हो गया। क्या क्या हो गया माइक्रोस्कोप का? तो देखो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप को बोला जाता है मैग्नीफायर भी बोला जाता है। मैग्नीफायर मतलब बड़ा करके दिखाने वाला। कैसे बताइए? मैग्नीफायर तो कैसे दिखाएगा? क्लियरली और बिगर। फिर से बोलो। क्लियरली एंड बिगर। अच्छा, क्लियरली नहीं दिखाएगा, बड़ा करके नहीं दिखाएगा, क्या दिख पाएगा क्या? कुछ चीजें ऐसा होता है जो हम लोग नॉर्मल आंख से देख पाते नहीं। जैसे सत्यम का शादी हो रहा है। सत्यम ये लड़का है, सत्यम का क्या हो रहा है? शादी।
अब इसका मान लेते हैं कार्ड छपा है, क्या हो गया कार्ड। अब प्रिंट के टाइम छोटा हो गया, इसका नाम ही नहीं पढ़ा, ना इसका नाम पढ़ा रहा है, ना इसके क्या है पत्नी का नाम पढ़ा रहा है, होने वाली पत्नी का। तो क्या करेगा लोग, माइक्रोस्कोप लाए, क्या लाए गया माइक्रो, अब पढ़ेगा सत्यम संग बसंती, अरे हाँ ना, अरे बात समझ आ रहा है, अरे जूम करके देखेगा ना, सत्यम संग बसंती, अरे समझ में आया कि नहीं यार, कितने लोग समझ रहे हैं, क्या समझ में आया, तो जूम करके देखेगा ना, कि नहीं देखेगा बताओ, देखेगा, तो वही है कैसे मैग्नीफायर करके, कैसे बताए तो मैग्नीफायर, बात क्लियर है, सत्यम पूरा खुश। चलिए अब कुछ बात को समझना पड़ेगा, दो तीन टर्मिनोलॉजी को है ना, पहला समझना पड़ेगा विजुअल एंगल, कौन सा एंगल, अरे बोलो ना, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सिंपल सी एक लाइन में बोलना कि द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, फिर से बोलिए, सॉरी इमेज नहीं, द एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आर, ठीक से बोलिए, द एंगल फॉर्म्ड बाय, अच्छा बोल सर ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इमेज, कहाँ एट आई, बोले ठीक से एट आई, क्या बताता आई। अब यही कंसेप्ट है विजुअल एंगल का ही खेल के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा और कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है, बोलो ठीक से है। चलिए यहाँ देखो विजुअल एंगल, कौन सा एंगल विजुअल, जैसे एक बात बताओ, ये है आपका यहाँ, ठीक है, बोलो ना, बोला जाता है कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, बोलो ठीक से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, कौन सा एंगल, मतलब विजुअल एंगल जितना ज्यादा उतना ही ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा बड़ा, जितना वो छोटा, डिस्टेंस का भी डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस का क्या होता है इनवर्सली, फिर से बताओ डिस्टेंस का क्या होता है, कैसा होगा यहाँ देखो, तो दिखा था यहाँ, अरे बोलो ठीक से, बताओ ये ऑब्जेक्ट है, अरे बोलो तो ये क्या है, देखो अब यहाँ आई बनाना पड़ेगा, ये हाइट ऑफ मान लेते क्या चाहिए ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का हो आई बना, देखिए आई बनाने का बहुत तरीका, हम ये बनाते हैं सबसे सिंपल, बोले ये आंख है, ये आलू है, ये आंख है, यहाँ क्या बताता आंख, देखिए एनसीईआरटी में ऐसे बनाता है, ऐसे 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 बनाता है, कैसे बनाता है, एनसीईआरटी बनाते ही वाले, अब कलाकार लोग अलग ही बनाते, अरे बात समझ आ रहा है, अच्छी अच्छी, ये हम लोग ये बना चलेंगे सिंपल, ये आए नहीं समझ आए बगल में लिख देना आए, क्या लिख देना, सिर्फ सिंपल बनता है बढ़िया बन जाता है, जल्दी ऐसा कर देना है, ऐसा कर देना है, किसी को दिक्कत है क्या, ये एंगल कितना बना है थीटा, फिर से बोलिए क्या बता, अच्छे से बोलो ना, बोल दो, क्या देखो, अच्छा एक बात बता, ऑब्जेक्ट यहाँ बढ़ता हाइट बढ़ा कि घटा, बोलो ना, अब बता इसका एंगल बढ़ा कि घटा, ठीक से बोलो, इसका मतलब क्या समझना है कि जैसे जैसे ये क्या होगा हाइट बढ़ेगा, ये वाला थीटा बढ़ा कि वो बोलो, फर्स्ट केस है कि सेकंड केस है, अब बताओ ऐसे समझने के लिए देखो यहाँ है ये, ठीक है, अब यहाँ से बताओ ये नीचे आ रहा है, बताओ जैसे जैसे हाइट घटा यहाँ ये वाला पॉइंट लेते, क्या ले लेते हैं बताओ, पॉइंट ले लेते, क्या ले लेते हैं पॉइंट, ए ओ बी सी, ठीक है, बताओ ये यहाँ है अभी अभी वो के पास है, अरे कहाँ है बोलो तो, अभी कहाँ गया बताओ, एंगल घटा बढ़ा, इसका मतलब क्या समझ रहा है, क्या क्या समझा बताओ क्या समझ,
जैसे जैसे क्या होगा, घटा के बढ़ा, नहीं घट रहा है, अरे बोलो तो, बता यहाँ से ला, अब देखो तो घटा। फिर से बोलो, बता कहाँ लाए, एक पास घटा एंगल बी के पास और घटा। तो जैसे जैसे क्या करें हम लोग, हाइट घटा रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे विजुअल एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे बढ़ाएं, अभी कहाँ है सी, फिर एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ना समझ में आया, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, विजुअल एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है, थोड़ा सा आइडिया लग गया, क्या का बताओ। अब हाइट ऑब्जेक्ट बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इसका। दूसरा डिस्टेंस वाला क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो यहाँ देखो, अरे देखो ना, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या कर दो, फिक्स कर दो, क्या कर दो, फिक्स। ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा, विजुअल एंगल। क्या बताया था, द इमेज फाउंड बाय क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एट कहाँ, आई, इमेज भी बना सकता है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, बस इस ऑब्जेक्ट को जो है कलर चेंज करके यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर देते, यहाँ से जगह क्या कर देते, चेंज। बताओ पहले यहाँ जो जहाँ एंगल बना रहा था, जो आई था, है ना, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते कितना, 1 मीटर है, कितना मीटर है, 1। अब डिस्टेंस बढ़ा के कितना कर दिया, 2 मीटर, तो डिस्टेंस बढ़ा के घटा। अब बताइए यहाँ से फिर से एंगल खिंचाएगा, अब बताओ एंगल पहले इतना था, अब घटा के बढ़ा के बताओ, बोलो ठीक से, और इसको दूर ले जाएंगे। आ गया, अच्छा बताओ डिस्टेंस बढ़ाए कि घटाए, अब बताओ विजुअल एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। क्या समझ रहा है, जैसे जैसे दूर जाएगा, हाँ, तो बताओ ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है ना छोटा, लेकिन अब विजुअल एंगल तो क्या हो रहा है, घट रहा है और क्या हो रहा है, तो चूंकि विजुअल एंगल क्या गई है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा। जैसे आई है ना, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ आई है न्यूला। अच्छा देखो अब ऑब्जर्व करना सीखो, पेन निकालिए सारे लोग, पेन निकालिए, पेन निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, पेन निकालो, पेन, अरे पेन निकालो ना, निकाल लिए। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, तुम्हें जो है हमको देखना है, पेन को पहले यहाँ रखना है, पेन से ज्यादा दूर में नहीं, कितना मिनिमम रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर, क्लियरली और बड़ा दिखने के लिए, इतना सेंटीमीटर में रखना है। अब तुम्हें हमें देखना है पेन के साथ, लेकिन शर्त यह है कि एक आंख को क्या करना, बंद। अरे करो ना बेल, साइंस पढ़ना आया था, करेगा बेल जैसा, पेन, हमारे सब आदत खराब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तुरंत। साइंस लेके पढ़ने का मन किया था, इतना यहाँ सामने रखिए, तुम पागल हो क्या, चलो देखो, याद रखना है एक आंख को क्या रखना है, बंद, ठीक बोलो क्या रखना है, एक आंख को क्या रखना है, बंद, और ये तुम्हारा क्या है, पेन है, ठीक है। अब एक आंख को बंद रखना है और पेन से यहाँ सामने में रख करके हमें देखना है। दूसरा केस में कि पेन को हटाना नहीं है, जो आंख को बंद किया था पहला, अब इसको ओपन करके दूसरा से देखना है, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। हमें देखना बीचों बीच, फेस को ही देखना, पेन को बीचों बीचों फेस मिला लिए मेरा, ध्यान बोलो ना, ठीक है, यहाँ सामने चले, एक आंख को बंद करो और ये पेन को अपना मेरा जो है फेस से मिला, बीचों बीच में रखो, कर लिया, कर लिया। अब दूसरा केस, जो आंख बंद है उसको खोलो और दूसरा में क्या करो, बंद करो, पेन चेंज नहीं करना पोजीशन, क्या हुआ, पेन का पोजीशन चेंज हुआ, किन लोग को चेंज दिखा, इसका मतलब आप लोग टेढ़े देखते हैं, अरे तिरछा देखते हैं ना आप लोग, तिरछे नहीं देखते हैं। चलिए फिर से आराम से समझो जो बोल रहे हो, अरे समझो, एक आंख को क्या रखो, बंद, बंद रखो, बंद, अब पेन को मेरे से मिला, पेन मेरे फेस से मिला, कहां से बताइए, नाक से मिला लिया। अब दूसरा केस, अब पेन को चेंज नहीं करना पोजीशन, फिक्स। अब दूसरा जो बंद था आंख, उसको ओपन करो और जो बंद था उसे,
अब मेरा फेस मिल रहा चेंज हो गया, मतलब टेढ़ा देखता आप लोग। सिचुएशन समझ आ रहा है? सही होता कि कई बार देखो इंसान को से देखो, हम लोग तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे, इंसान तो मैन्युफैक्चर हो जा रहा है ना। तो जो बच्चे का देखना कि आंख दोनों सही है तो नॉर्मल देखेगा सही दिखेगा, लेकिन गलती से किसी का भी जब ये फोकस नहीं होता दोनों आंख एक जगह पे, तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। देखो हमारे बहुत होता है, देखो वो कोई बना थोड़ी रहा इंसान, वो तो मैन्युफैक्चर है ना नेचुरली, वो तो बोला जा सकता है। अरे हाँ बताइए, अरे ऐसे लोग बोला जाता है क्या चीज भाग्यशाली होता है, इसलिए नहीं कि होते हैं, खुश करने के लिए बोला जाता है। जो भी लोग बोला इसके पीछे सेंस देखो कितना बढ़िया है। अगर थोड़ा सा कोई खराब रहता है तो उसको पॉजिटिफाई करने के लिए क्या बोला जाता है, भाग्यशाली। जो भी लोग बोला ना उसको हल्के में नहीं लेना है। अरे बात समझा है? मेरा दोस्त बोला करता था, उसने देखी तिरछी नजर, उसने देखी तिरछी नजर मदहोश हो गया, उसने देखी तिरछी नजर मदहोश हो गया, जब पता चला कि नजर ही तिरछी है तो बेहोश हो गया। ठीक 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 ठीक, ये मेरा शब्द नहीं है, ये किसका है? मेरा नहीं, हमारे बहुत है, मेरे दोस्त का, मेरा दोस्त का शब्द है। विजुअल एंगल समझ में आ गया? ये बात पूरा समझ में आ गया? अब जो बता रहा है मैग्निफिकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है? अब मैग्निफिकेशन अगर समझ गया, इसका मतलब आपको डेरिवेशन क्या हो जाएगा? हलवा। डेरिवेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। सुनो मैग्निफिकेशन क्या है सो, या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगुलर, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखा जाएगा कैपिटल एम से, क्या लिखा जाएगा? तो जो एम होगा वो होगा क्या का? विजुअल एंगल फॉर्म, फिर से बोलो, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंट डिस्टिंक्ट विजन डी। ये लाइन को नहीं समझ आएगा, यहाँ समझाता है, यहाँ देखो बढ़िया से, बढ़िया से, बढ़िया से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बढ़िया से देखो, कैसे देखना है बढ़िया से। एक वर्ड होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम, न्यूनतम, लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस, फिर बोलो डिस्टिंक्ट विजन, अरे बोलो ठीक से, इसका नाम क्या रखा दिया जाता है? डी। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ, क्या होता है? स्पष्ट, ठीक से बोलो, अरे बोलो ठीक से, स्पष्ट मतलब साफ, विजन मतलब देखना, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? दूरी, और ये क्या हो गया? न्यूनतम दूरी। तब अच्छा पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को न्यूनतम दूरी साफ साफ दिखने का कितना दूरी है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? कॉपी तुम निकाल के खुद से देखो कि जो हाथ में तुम सामने रखेगा ऐसे, जैसे हाथ है, हाथ देखो, हाथ का लाइन दिख रहा है ऐसे करके, अरे हाथ का रेखा दिख रहा है, अब तुम और फेस के सामने ले जाओ 25 सेंटीमीटर से अंदर, तो वो दिखना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, कैसा दिखने लग जाता है। बात समझ आ रहा है ना? तो वही है। तो लिस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको क्लियरली साफ साफ देखना है, कैसे देखना है? साफ साफ, तो उसको हम लोग कितनी दूरी पे रख सकते हैं? और कई बार होता है कि देखना कि 25 सेंटीमीटर लोग ऐसे करके रखते हैं, देखा कि नहीं देखा? और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट को अगर सबसे बड़ा देखना है तो कितना सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा। साफ साफ और क्या चीज? बड़ा। दोनों बात को याद रखना, साफ साफ और क्या चीज? बड़ा। जैसे एक बात बताओ, ये पेन है, पेन ऐसे रखे, पेन निकालिए, पेन निकाल, अरे निकालो जल्दी, निकालिए, ऐसे कर लिए, देखो। अच्छा बताओ, अभी इतना रखो 25 सेंटीमीटर रख लिया। अच्छा दोनों ईंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना को दिख रहा है तुम? अच्छा दूर रखेंगे पेन छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? पेन तो सेम रहेगा ना, लेकिन हम लोग और आसानी से दोनों ईंट को देख लेते हैं, ठीक है? अब पेन को सामने लाओ, और ला, और सामने, बीच बीच में पकड़ के, और सामने लाओ, और सामने लाओ। अब दोनों ईंट देख रहा है क्या? दोनों ईंट दिख रहा है क्या? दिख रहा हो? एक टाइम ऐसा आएगा जहां दोनों ईंट देखना क्या हो जाएगा? बंद। जब यही दूर ले जा रहे हैं तो दोनों ईंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना लोग समझा, समझ आ रहा है ये बात? तो जैसे ऑब्जेक्ट को सामने ला रहा है कहते बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा? विजुअल एंगल बड़ा और क्या हो रहा है? छोटा। बात समझ आ रहा है? यही समझना है।
तो जो अगर मिनिमम डिस्टेंस पे, तो ये बात अभी से क्लियर होगा, आगे केस लेंगे, याद रखना है ये केस लेंगे कंपाउंड में, और मैं अभी दोनों सिंपल में भी लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हमको सबसे बड़ा और क्लियर देखना है 25 सेंटीमीटर, ये केस लेंगे तो याद रख लोगे, ऑब्जेक्ट को क्लियरली और सबसे क्या देखना है, बड़ा, कितना सेंटीमीटर पे, याद रहेगा। चलो अब यहाँ चीजें हो गया, तो ये क्या हो गया कि लेस डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर होता है बताओ। अब यहाँ डी लिखा करेंगे, कितना सेंटीमीटर होता है, किसी को दिक्कत। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या बताओ, मैग्निफिकेशन में हम पढ़ा है, बोले भैया क्या बोले सुन लो। और एक जो वर्ड है हमेशा याद रखना कि जो अल्फा हमेशा फिक्स होगा, अल्फा हमेशा क्या होगा, हमेशा, किसमें, सिंपल और कंपाउंड में, कि ये हाइट ऑफ क्या होगा ऑब्जेक्ट, और इसको कितना दूरी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना उससे कोई लेना देना नहीं है, कितनों दूर में है ये, कितना सेंटीमीटर लाएंगे 25, तब जाके एंगल क्या बनेगा, अल्फा, क्या बनेगा, अल्फा, हमेशा याद रख लोगे, क्या याद रखेगा, अल्फा। अब यहाँ डेफिनेशन देखो, यहाँ क्या देखो, डेफिनेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन का, क्या देखो डेफिनेशन, आराम से पढ़ो। रेशियो मतलब द रेशियो विजुअल एंगल formed by final image to the visual angle formed by an object at least distance distinct vision d is called क्या चाहिए, angular magnification, m equal to visual angle formed by क्या चाहिए, final image बीटा, और visual angle formed by क्या चाहिए, an object, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, तो d को हम लोग पूरा जो लिखते हैं डिस्टेंट, क्या लिखते हैं, लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन d, उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, d, जिसका नाम क्या है, अल्फा। अल्फा को क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अच्छा अल्फा क्या होगा, फिक्स्ड, एच नॉट, या क्या डी, इसको थीटा, ये फिक्स है, या थीटा नहीं, क्या लिखना होगा, अल्फा, क्या लिखना होगा, फिक्स बोलो, ये क्या है, अल्फा, ये फिक्स है, फिक्स बताइए क्या है, फिक्स है। कंसेप्ट बता रहा सुनो, अगर अल्फा और बीटा बहुत क्या होगा, स्मॉल, तो अल्फा किसके बराबर, बीटा किसके बराबर। अब बता, ये बच्चे ये चीज पहले सिखाया कि नहीं सिखाया, क्यों हो रहा था, रीजन सब बता रहे हैं, बता अभी भी रीजन बता रहेगी क्या, बस इतना समझ लो, अगर बहुत छोटा है तो अल्फा को क्या लिखा जाता है, बीटा को, अरे m इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, यहां से सीखा ना भी। अरे बीटा क्या है, फाइनल इमेज से द्वारा एंगल बना, अल्फा क्या है बताओ, जो लिस्ट डिस्टेंस के पास बना, कितना हो गया, अल्फा। तो अगर ये दोनों स्मॉल है तो क्या लिखेंगे, बीटा बाय अल्फा, तो बीटा की जगह 10 बीटा और अल्फा की जगह 10 बीटा, ये कंसेप्ट यूज करेंगे, कोई दिक्कत है क्या। अरे हाँ बोलो, अब हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी कंसेप्ट था, क्या था बता, कंसेप्ट। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं असली चीज, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस कंसीडर या कन्वेक्स लेंस, पढ़े थोड़ा क्या है, लेट अस कंसीडर या कन्वेक्स लेंस एंड केप्ट नियर आईज कॉल्ड आईपीस लेंस। एक लेंस लिया हम लोग, इस लेंस कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, अरे कौन सा लेंस है, अब इस कन्वेक्स को कहां रख दिया, आंख के पास, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आईपीस लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ऑब्जेक्ट placed between optical center O and focus F, then image will form same side, इधर ही बनेगा, और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू क्या चाहिए, इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं इमेज बनेगा, तो दिक्कत है क्या। अब यहाँ सपोज लिखेंगे, सपोज एच ओ को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई को हाइट ऑफ इमेज, यू को डिस्टेंस ऑफ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस लेंस, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, और एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, वही कि m इक्वल टू बीटा बाय क्या होता है, अल्फा, तो हम लोग को m बीटा, अगर एंगल छोटा है तो क्या लिखेंगे, 10 बीटा बाय क्या लिखेंगे, 10 अल्फा। अब जो बच्चा ये डायग्राम पहले से पढ़ा है उसके लिए चीजें क्या आसान, जो नहीं पढ़ा बता देते हैं अभी। चलिए देखो, देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखे पर नहीं बताओ, हम लोग क्या खींचने जा रहे हैं, डायग्राम, अरे क्या खींचने जा रहा है बोलो ना जल्दी, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या चाहिए, डायग्राम, कौन सा लेंस है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कि कौन सा सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी, अरे हाँ ना बोलिए ना। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, अच्छा ऑब्जेक्ट को कहां रखे बोल जल्दी, तो जो इमेज बन रहा है ना, फिर से बोलो, जो इमेज क्या कर रहा है, बन रहा है, वो कहां बन रहा पता है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। एक लाइन को कैसे खींचा जाता है, पैरेलल,
और किसे पास करेगा, ये ना होगा, और दूसरा किसे, ये दोनों लाइट रे क्या कर जाता है, डाइवर्ज। और आपको पता होना चाहिए डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, डाइवर्जिंग रे। अच्छा अगर आगे नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। अरे हाँ बताइए, इसे मिला ना। अच्छा बता, इमेज कहाँ बना, सेम साइड बना कि दूसरा साइड बना, सेम साइड बना है ना, ये क्या हो गई। अच्छा बता सकता है इधर इसका क्या है, ए, इधर क्या है बी, ये हाइट ऑफ क्या है ऑब्जेक्ट, और ये डैश बी डैश हाइट ऑफ क्या है इमेज, ना समझना। अच्छा ये एंगल जो है अब यहाँ से चेंज कर रहे हैं हम लोग, एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं एंगल, बताओ। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा विजुअल एंगल, कौन सा हो गया विजुअल एंगल। अच्छा ये तुम्हारा क्या है बीटा, बीटा क्या बनाता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड है फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज यही बना, देखो नहीं, अरे यही बना, नहीं बना, किसी को दिक्कत है क्या, अब डायग्राम में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या बोलेंगे यू। अच्छा ई क्यों लगाया बता सकता है क्या, क्योंकि इस लेंस का नाम जो रख दिया वो क्या रख दिया, आई पीस लेंस, क्या नाम रख दिया इसका, बस खत्म हो गया। एम इक्वल टू पढ़ा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय क्या होता है अल्फा। अरे हाँ बताइए, अभी बताया हेयर, हेयर मतलब यहाँ अल्फा और बीटा क्या होता है वेरी स्मॉल, फिर से बताइए, अगर अल्फा और बीटा क्या होता है वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल हुआ तो बताओ अल्फा किसके बराबर आएगा 10 अल्फा, और 10 अल्फा हमेशा फिक्स, और बीटा किसके बराबर, तो निकालना सिर्फ किसको है बीटा को, तो रखो यहाँ, बीटा का क्या होगा 10 बीटा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, और अल्फा की जगह उसके इक्वेशन क्या मानेंगे 1। अब हम लोग को 10 बीटा चाहिए, क्या चाहिए 10 अल्फा, अल्फा तो फिक्स है 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या है फिक्स है, निकालना सिर्फ क्या है, तुम सीधा बैठो, तो फ्रंट ट्रायंगल क्या चाहिए आओ भी या ए बी हो, देखो यहाँ से देखो, अरे देखो ना यहाँ ये क्या है ए बी ओ दिख रहा है। अच्छा यही से सिमिलरली यहाँ भी जा रहा नहीं जा रहा है, दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है ए बी ओ, ये एंगल क्या है बीटा, ये क्या है हाइट ऑफ क्या है इमेज, ये हाइट ऑफ क्या है, और ये ना है ये। अच्छा यहाँ वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज के बारे में पता। अच्छा बताओ, तो हम लोग यहाँ दो तरह से लिख सकते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा वी, अरे भी होगा ना, नहीं होगा, तो बताओ 10 हम लोग जो है बीटा को दो तरह से लिख सकते हैं, कौन कौन लिख सकता है बताओ, ये लिख सकता है हाइट ऑफ क्या चाहिए इमेज परपेंडिकुलर बाय क्या चाहिए बेस भी, और एक और लिख सकते हैं क्या चाहिए 10 बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्या चाहिए ऑब्जेक्ट बाय क्या हो गया बेस, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो सही कौन है ऊपर लग के नीचे वाला, सही दोनों, लेकिन हम लोग को ज्यादा जो इजी होगा निकालना वो कौन सा होगा एच ओ बाय क्या होगा यू, बात समझ आ रहा है कौन सा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखेंगे हम लोग को पता रहेगा, और ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रख रहे हैं हम लोग को पता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट को इतना दूरी पे रख रहे हैं आगे रख रहे हैं कहाँ रख रहे हैं हम लोग को पता रहेगा ना, इसीलिए बड़े जी कौन होगा बता ये, चलो ठीक, कौन सा लेंगे बोलो जल्दी बोलो, ये क्या होगा ये वो क्या होगा ए बी, निकालो इसको, और ट्रायंगल निकालो ना जल्दी, निकालो क्या होगा बी एंगल, यहाँ से क्या हो गया यू ई, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस, और ये बोलिए क्या होगा फ्रंट ट्रायंगल बोलो 10 अल्फा क्या होगा बोलो, एच ओ बाय क्या होगा यू ई, अरे होगा ना, अच्छा सॉरी 10 बीटा है ना ये, 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा एच ओ बाय क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, अच्छा क्या फिक्स है बताओ, अरे क्या फिक्स है बोलो, अल्फा फिक्स है कि नहीं बताओ, अल्फा नहीं फिक्स है बताओ, एंड क्या चाहिए अल्फा क्या है फिक्स्ड, फिक्स बताओ अल्फा क्या है फिक्स्ड है, क्या फिक्स है बताओ, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर में इमेज रखा उसे कोई लेना देना, ऑब्जेक्ट जहां भी है उसको कितना दूरी पे लागो डी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लाओ, और हाइट ऑफ क्या होगा ये ऑब्जेक्ट, बोलो क्या बनेगा तो 10 ऑफ क्या होगा अल्फा क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर कितना का डिस्टेंस डी, अरे हाँ बताओ, अब बताओ 10 बीटा भी मिल गया है 10 अल्फा मिल गया, क्या रख सकते हो इक्वेशन 1 में,
क्या लिखेंगे? पुटिंग, बोलो ठीक से, बोलो ठीक से, बोलो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या चाहिए? 10 बीटा एंड क्या चाहिए? 10 अल्फा इन इक्वेशन क्या चाहिए? 1 रखो तो कैपिटल एम का नाम क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। 10 बीटा कितना बताओ? एच ओ बाय यू, नीचे बताओ एच ओ बाय कुछ कटेगा बोलो, चुप ऊपर क्या होगा? इक्वेशन क्या मानेंगे? तू मान ले। कितना लोग यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत बता दो। देखो यहाँ तक क्या है। पहले एक बात होता है, डायग्राम बना लोगे? कितने लोग बना लेंगे? अब ये डायग्राम पहले बताओ, उसमें जब रे डायग्राम पूछे तो वहां भी बताए, फिर बता दिए ना? बता दिए। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। क्योंकि ये आईपीस लेंस है तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या होगा? यूई। नीचे जरा से भी नहीं देखो, इसका नाम क्या हो गया? यूई। किसी को दिक्कत? अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से ये वाला है ना, ये हाइट ऑफ क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज। और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से जो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया? इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन हम लोग को जब कैलकुलेशन करने से ज्यादा बेटर कौन सा लेना? ये वाला, क्योंकि ये वाला तो सेम एंगल बना रहा है ना, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए भी और किसके लिए? इमेज के लिए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और कौन सा ले ली बताओ? हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। किसी को दिक्कत? अब सारा चीज तो हो तो गया। तो हम लोग को जो मैग्निफिकेशन चाहिए वो मैग्निफिकेशन में होता क्या बताओ? बीटा बाय क्या होता है? अल्फा। अगर बीटा स्मॉल है और अल्फा क्या स्मॉल, यहाँ क्या लिखते हैं? 10 बीटा। अब 10 अल्फा चाहिए तो 10 अल्फा कैसे निकलेगा बताओ? 10 बीटा कैसे निकलेगा बताओ? परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एचओ। बेस कितना है? यूई। नीचे बताओ 10 अल्फा तो फिक्स है, कितना? एचओ बाय क्या होगा? डी। खत्म हो जाएगा। नीचे डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अरे हाँ ना, बोलो ना, किधर कर लेंगे? अभी क्या निकालना है? एम निकला है। क्या निकला है? एम। अब क्या लेना पड़ेगा? केस। क्या लेना पड़ेगा बोलिए? केस। ठीक से बोलो, क्या लेना पड़ेगा? एक लेंगे कि दो? दो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और क्या लेंगे? मिनिमम। फिर से बोलिए, क्या क्या लेंगे? पहला केस 1 मैक्सिमम, और अभी जो कंसेप्ट जितना बताया सब यहाँ यूज करेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। फिर से बोलो। अब जो बच्चा बताओ साइन कन्वेंशन नहीं जानेगा, ठीक बात है सब में। बताओ यू यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस यू। बस हालत खराब। साइंस लेक पढ़ने मन किया था, क्या लेक पढ़ने मन किया था, और कभी ढंग से पढ़ेगा ही नहीं। इधर क्या होगा? सी इधर क्या होगा? ये इधर क्या होगा? एक्स डैश होता है कि वाई डैश होता है? इधर सारा माइनस, उधर सारा क्या चाहिए? प्लस। कब सीखोगे ये बात? कब सीखोगे? कब सीखोगे? इसके ऊपर सारा प्लस, इसके नीचे सारा। तो बता ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? यहाँ रखे हैं, यहाँ। तो यू नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? ना समझ में आया? अरे हाँ ना, बोलो ना। और ऑब्जेक्ट को भी इधर ही रखेंगे, सॉरी इमेज भी इधर ही बन रहा। अरे इमेज भी तो इधर ही बना ना, इधर बना कि नहीं बना? तो इमेज भी इधर, ऑब्जेक्ट भी इधर। तो बता दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव? कब सीखोगे? कब सीखोगे? तो यू क्या हो गया? मैंने वो लड़का जो है बीच बीच में आंख बंद कर ले। बोल सर मैं सोच रहा हूँ सर, एग्जाम में मेरे चार और कौन बैठेगा सर? जो बैठेगा सारा मेरे जैसा ही होगा। क्या कोई बढ़िया बच्चा बैठेगा? नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं और इसमें कोई गलत बात। और ये सोचते कौन पता है? जो सबसे खतरनाक बच्चा होता है। बोल मेरे आसपास कोई तेज बच्चा बैठ जाता है ना, उसको पार्टी दे देता हूं। क्या देते उसको? हाँ चलो भटको नहीं। अभी एम इक्वल टू डी बाई क्या हो गया? यू। अच्छा ये बात समझ में आ गया, यू क्या हो गया? माइनस यू क्यों हुआ? समझ में आया? अब आपको पता, थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऑब्जेक्ट को अगर सबसे बड़ा और क्लियर बनाना कितना दूरी पे? इमेज कहाँ बनाना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे। क्या बनाना पड़ेगा? तो भी माइनस डी क्यों हुआ? समझ में आ गया? इमेज में कितना बनता है ना। ठीक, अब बताइए, बताओ फ्रॉम कहां से बताओ? इक्वेशन 1 नहीं, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बोलो ना, कहाँ रखेंगे? 1 बाय क्या होता है? भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू भी कितना आ गया? माइनस डी माइनस यू की वैल्यू कितना आ गया? माइनस यू इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय
उधर ले जाओ, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये माइनस उधर ले जाओ, माइनस उधर। अब इक्वेशन कितना मान लो 3। अच्छा बता सकता है फ्रॉम इक्वेशन कहां से 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो क्या लिखा m इज इक्वल टू डी बाई यू है, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख लो ना, 1 बाय क्या है यू। अच्छा 1 बाय यू क्यों बनाया, ताकि इसके बाद नहीं रख सकते। क्या होगा 1 बाय प्लस 1 बाय डी, गुना करो इसको डी से, डी को 1 से गुना करो, डी नीचे क्या होगा एफ प्लस डी को 1 से गुना करो, डी 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 खत्म हो गया, ये क्या बन गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या बन गया बताइए ठीक से, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब एक और केस आएगा इसमें, कौन सा केस आएगा, केस नंबर कौन सा है 2, मिनिमम मैग्नी, अच्छे से बोलो ना, मिनिमम मैग्निफिकेशन, और इसी को बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, फिर से बोलिए ठीक से बोलो, कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब यहां बताओ, अच्छा v इज इक्वल टू बता सकता है कोई क्या, अब बता पहले बता u फिक्स हो गया, u इक्वल टू क्या होगा माइनस v, क्यों हुआ क्योंकि आपका ये क्या है इधर ही है। अब हमको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है बताओ, मिनिमम बनाना, तो इसका इमेज कहां बनना चाहिए इन्फिनिटी पे, कहां बनना चाहिए। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट जब दूर हो जाएगा छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा, जैसे जितना जितना ज्यादा दूर आपका जाएगा ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया कि नहीं हो गया, चलो कुछ तो सीखा इतना देर में कि ऑब्जेक्ट छोटा नहीं होगा सर, उसका जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, ये भी यहाँ कितना करता मैंने सुन, अरे हाँ ना बोलो ना, फ्रॉम कहां से बताओ, अच्छे से बोलो, लेंस 1 बाय क्या हो गया v माइनस 1 बाय क्या हो गया u इज इक्वल टू 1 बाय क्या, अच्छा 1 बाय v, v की जगह क्या रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, माइनस u की जगह इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा माइनस क्या इन्फिनिटी क्या होगा 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया नहीं हो गया 1 बाय क्या हो गया f, तो 1 बाय u इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय क्या हो गया f, कौन सा इसको मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन क्या मान लेते हैं 4, और कहां से लाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, बताओ फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना बोलो बोलो जल्दी, m इज इक्वल टू d बाय क्या है ue, इसको कैसे लिखते बता सकता है क्या, क्यों लिखे समझ आया क्या कि 1 बाय u के वैल्यू रख सके कितना मैं समझ में आया, m इक्वल टू d बाय क्या हो गया है, किसी को कोई दिक्कत, कितना केस हो गया। अब अगला बात जो बताने जा रहा भी, अगर फिर से अगर एक बार नहीं बताए तो चीजें आपको समझ में आने वाला लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, लेकिन आप मैग्नेट में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपको रखने वाले नहीं है। चलिए 1-2 मिनट अभी बढ़िया टाइम देना है। माइक्रोस्कोप समझ आ गया क्या है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली बिगर देखने के लिए यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और नाम क्या चाहिए मैग्नीफायर। विजुअल एंगल समझ में आ गया, सिंपली जो एंगल कहां बन रहा है ऑब्जेक्ट के पास या फिर इमेज के पास, उसी को क्या बोलते हैं विजुअल एंगल। अब जैसे जैसे यहाँ 2 चीज सीखे हैं, हाइट किसके जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विजुअल एंगल के बराबर। अब यहाँ देखो लीस्ट डिस्टेंस समझ में आया था ये कि ऑब्जेक्ट को अगर हमको साफ साफ देखना है तो आपको ऑब्जेक्ट कहां लाना पड़ेगा नजदीक। ध्यान बताइए, लेकिन आप बहुत नजदीक भी नहीं ला जा सकते, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा वहीं तक आप क्या कर सकते हैं बड़ा और साफ साफ देख सकते हैं, उसी डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस। टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड क्या चाहिए बिगर, ऑब्जेक्ट शुड ब्रिंग क्या चाहिए नियर टू आईज, हाउएवर अप टू सर्टेन डिस्टेंस इट कैन ओनली सी क्लियर एंड क्या चाहिए बिगर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चाहिए लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग विजन डी। तो कितना होता है न्यूटन दी बता 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन किसके लिए हेल्दी के लिए। अब ऐसा नहीं जिसका मतलब पहले से थोड़ा दिक्कत है उसके लिए काम होने वाला। अच्छा ये समझ में आया था विजुअल एंगल वाली कि हम लोग सीखे कि m बीटा बाय क्या था अल्फा, ये क्या होगा द रेशियो मतलब अनुपात किसका किसका विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज और विजुअल एंगल फाउंड बाय क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। याद रखना पड़ेगा सब डेफिनेशन, बीटा बाय क्या होगा अल्फा,
अच्छा बताइए, यहाँ छोटा होगा एंगल की बड़ा होगा? अगर छोटा हुआ तो बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा, और अल्फा हो जाएगा क्या, टेन अल्फा। और अल्फा हमेशा फिक्स है, कितना होगा बता, एच ओ बाई क्या होगा, डी। अरे हाँ बताइए, एच ओ बाई क्या होगा, डी। और एक बार आप कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। क्या बताने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। आप बढ़िया से कैलकुलेशन देखना, इधर उधर बिल्कुल नहीं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहां से बताओ, एम इक्वल टू क्या है, बीटा बाई क्या है, अल्फा। अब चूंकि बीटा और अल्फा क्या है, वेरी स्मॉल है। अरे बोलो क्या बताइए, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अरे बोलो ना, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, और अल्फा, बताओ आगे क्या होगा, बोलो। एम इक्वल टू बीटा का जाएगा टेन बीटा, नीचे क्या होगा, इक्वेशन क्या मानी, कितना कर लेंगे आप, ठीक। अच्छा बताओ, टेन बीटा, आपको बीटा निकालना पड़ेगा, इसके लिए फिर से क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर, इधर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। अब बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यहाँ, कितना लाइट रे, दो, एक कहाँ जाएगा, फोकस से, दूसरा डाइवर्ज किया कि कन्वर्ज किया, डाइवर्जिंग में मिलेगा सामने में क्या, आगे तो नहीं मिल सकते ना, कहाँ मिलेगा, ये हाइट ऑफ क्या हो गया, इमेज, ये हाइट ऑफ, ये क्या हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, कहाँ, यहाँ, इसको हम लोग क्या रखें, आई, और ये जो एंगल बना क्या बना था, बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या नाम दिए, यूवी। ये क्या होगा, बता, टेन बीटा बता सकता है क्या, बता कौन सा ट्रायंगल लिए, बता। ऐसा भाई यहाँ क्या गया, यूवी, नाम कौन सा ट्रायंगल है, ए वो बी, या ये बी वो, बताओ। तो बताओ टेन बीटा बता सकता है क्या, बोलो क्या हो गया, लिख के बता दे रहे हैं कैसे, बताओ कौन फिक्स था, बताओ अल्फा फिक्स था, ये क्या है, फिक्स्ड, बताओ क्या होगा, बताओ। ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे लाना पड़ेगा, डी, डी कितना था 25, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एचओ, बोलो क्या हो गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एचओ बाय, बताओ इक्वेशन कहां से बताओ, फ्रॉम इक्वेशन, या तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा एंड क्या चाहिए, टेन बीटा, पता था एम इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू बोलो, एचओ बाय, नीचे बताओ, एचओ बाय, एचओ एचओ क्या होगा, खत्म, पता नीचे ले कहां जाएगा, डी बाय क्या होगा, यू, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, ना समझ में आया, कितना समझ है, कितना केस लेंगे। अब केस लेना हमको नहीं लगता बहुत बड़ी बात है, क्या केस लेना बहुत बड़ी बात है क्या, बताओ। ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, बताओ यहाँ देखो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना है, यू इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस बी, बी को क्या रखेंगे, माइनस बी, लेंस फॉर्मूला 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। बी की वैल्यू कितना माने, यू की वैल्यू एफ का, कैसे माइनस आए बता दी, माइनस वाला डी इधर आएगा तो माइनस माइनस, तो 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय प्लस 1 बाय डी, एम इक्वल टू डी। अच्छा इसको कैसे लिखे, 1 बाय म्यू, अरे नीचे था ना, क्यों लिखे ऐसा, ताकि इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख सके, रख दो, 1 बाय प्लस 1 बाय क्या होगा, डी, बता डी को गुना करो 1 से, तो डी एफ डी, डी डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आया ना, यहाँ जाओ, मिनिमम के लिए यू कितना हो गया, बी क्या हो गया, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो 1 बाय बी माइनस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय एफ। अरे हाँ बोलो, बताओ, तो भी के कितना रखा है, माइनस इनफिनिटी, यू को माइनस यू इक्वल टू 1 बाय एफ, ना समझ, ये क्या होगा, 0 तो 1 बाय यू इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एफ। अब इसको कहाँ रख देंगे, फिर से इक्वेशन 2 में, तो डी 1 बाय यू कितना है, रख देंगे, गुना करेंगे, ना समझ, कितना पूरा समझ में आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा क्लियर है, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा पूरी क्लियर है तो क्या क्लियर हो जाएगा, काम सेमी फॉर्मेट में चलेंगे, कौन सा फॉर्मेट में चलेंगे, लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर तुम इसको क्लास में नहीं पढ़ा ढंग से तो तुम्हें हमेशा दिक्कत होने वाला है। अच्छा ये कैसा था पढ़ा, अच्छा तुम ही खुद बताओ, अगर ढंग से नहीं सीखेगा तो बच्चा फंसेगा, और जो नहीं आए क्लास नहीं फंसेगा, बताओ, छोटा लेवल लग रहा है क्या, तुम खुद से देखो, इसीलिए अच्छे से क्या करो, पढ़ो, विश यू ऑल दी